हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ऑप्शन मैथ क्लास में। आज हम सीखेंगे जनसंख्या पर आधारित प्रश्न को बिना पेन चलाए कैसे सॉल्व करें और बेसिक तरीके से एवं शॉर्टकट तरीके से हम क्वेश्चन कैसे लगाते हैं। एक गांव की आबादी 20% प्रतिवर्ष की दर से घट रही है। यदि 2 वर्ष पूर्व उसकी आबादी 10,000 थी तो वर्तमान आबादी क्या है। प्रारंभिक मान 10,000 दिया है, 20% की दर से घट रही है। तो किसी भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले प्रारंभिक मान प्लस माइनस प्रतिशत बराबर अंतिम मान होता है। प्रारंभिक मान दिया है 10,000 जनसंख्या है, 20% की दर से घट रही है तो 100 में से 20 घट जाएगा, 80/100। 2 साल कह रहा है तो 2 बार लिखेंगे 80/100। अब जो आएगा अंतिम मान होगा, और ये अंतिम मान क्वेश्चन में ऑप्शन दिया है तो देखेंगे 1 2 3 4 जीरो काट देंगे, 4 जीरो कट गया, 8 अट्ठाई 64, 2 जीरो बचा है, 2 जीरो उतार लेंगे। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया पहले तरीके से। एक नगर की जनसंख्या 64,000 है और उसमें 10% वार्षिक वृद्धि होती है तो 3 वर्ष बाद उस नगर की सही जनसंख्या कितनी हो जाएगी। 64,000 जनसंख्या है और 10% की दर से 3 साल के लिए बढ़ा है। प्रारंभिक मान कितना दिया है, 64,000। 64,000 है, 10% बढ़ गया तो 110, 3 साल तक बढ़ा है तो 3 बार लिखा जाएगा 110/100, 110/100। अब जो आएगा वो बढ़ा हुआ मान आएगा। देखिए 6 जीरो कट जाएगा, 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो कट गया, 2 2 4 2, 6 जीरो कट गया। इकाई अंक से भी हम इसे लगा सकते हैं। देखिए 1 इक्के 1, 1 इक्के 1, 1 चौका 4, जो लास्ट में मान आएगा वो कितना होगा, 4 होगा, और 4 हमारा केवल ऑप्शन बी में आ रहा है, इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा पहले तरीके से। दूसरा तरीका यदि हम डीएस का इस्तेमाल करेंगे तो देखिए 6 4 10 का मतलब 1 होता है, ये 2 हो जाएगा, 2 होगा, 2 होगा, तो देखिए 2 दूना 4 दूना 8, 8 इक्के 8 आएगा। डीएस कितना आ गया, 8 आ गया। तो जिस ऑप्शन का डीएस 8 आएगा वही ऑप्शन सही होगा। तो देखेंगे पहले ऑप्शन का डीएस क्या आएगा, 8 1 9 कट जाएगा, पहले ऑप्शन का डीएस आएगा 8 5 13, 13 का मतलब 4 आएगा। यहां से देखेंगे 8 1 9 कट जाएगा, 5 4 9 कट जाएगा, दूसरे ऑप्शन का डीएस कितना आ रहा, 8 आ रहा है। यहां से तीसरे ऑप्शन का भी डीएस 8 आ रहा है, यहां से 8 1 9 कट जाएगा, चौथे डीएस का ऑप्शन 5 आ रहा है। तो 2 ऑप्शन तो हो नहीं सकते क्योंकि इसमें 4 आ रहा है और इसमें 5 आ रहा है। 2 ऑप्शन का डीएस 8 आ रहा है, जब डीएस सेम हो जाए तो हम बेस पे आ जाएंगे। कितना बढ़ रहा था, 10% बढ़ रहा था और 3 साल बढ़ा है, तो कम से कम जो आंसर होगा वो 10 10 20 10 30, 30% से प्लस आंसर होगा, 30% से प्लस आंसर होगा। तो यहां देखेंगे केवल 10% का मान कितना होगा, 1 जीरो कटेगा तो 6400 होगा, तो 30% इसका 3 गुना हो जाएगा, 18 और ये 12, 19,200 होगा। 19,200 अगर हम इसमें ऐड कर देंगे, 30% का 19,200 कम से कम बढ़ेगा, उससे ज्यादा ही बढ़ेगा। तो 19,200 यदि हम ऐड करेंगे तो 83,000 के आसपास आंसर जा रहा है, 83 से प्लस आंसर जा रहा है, इसलिए 80 नहीं हो सकता, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्योंकि हमारा जो कम से कम बढ़ेगा वो 30% से ज्यादा ही बढ़ेगा, और 30% अगर हम इसका ऐड कर देंगे तो 80 से प्लस हो जा रहा है, इसलिए ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नगर की जनसंख्या 3,11,250 है, उसमें स्त्रियों तथा पुरुषों का अनुपात 43.40 है। यदि पुरुषों की साक्षरों की संख्या 24% हो तथा स्त्रियों में 8% हो तो उस नगर में साक्षर की कुल संख्या कितनी है। नगर की जनसंख्या 3,11,250 है, 3,11,250 नगर की जनसंख्या है।
स्त्री और पुरुष का जो अनुपात दिया है 43:40, ये फीमेल है और ये मेल है। स्त्री और पुरुष का अनुपात दिया है, फिर इसमें वृद्धि होती है 8% साक्षर है और इसमें 24% साक्षर है। ये साक्षर कितना है 8% है और ये साक्षर कितना है 24% है। दोनों को ऐड कर लिया जाएगा तो टोटल साक्षर आ जाएगा। सबसे पहले हम फीमेल की संख्या निकालते हैं, फिर मेल की निकालेंगे। फीमेल का निकालेंगे तो हो जाएगा कितने 43 से गुणा करा देंगे, गुणे 43, नीचे अनुपाती योग होगा, टोटल जोड़ लेंगे 43 और 40 83। ये जो संख्या आएगी ये आएगी किसकी फीमेल की, ये संख्या किसकी आएगी फीमेल की। फिर उसमें साक्षर कितने 8% है, 8% इसका क्या निकालना पड़ेगा साक्षर निकालना पड़ेगा। सेम इसी तरीके से 3,11,250 पुरुषों की संख्या निकालनी है। तो पुरुष कितने हैं 40, तो 40 से गुणा कराएंगे, अनुपाती योग 40 और 43 83। ये जो संख्या आएगी ये मेल की संख्या आएगी और मेल में कितने साक्षर हैं 24% साक्षर हैं। इन दोनों को ऐड करेंगे तो जो आंसर आएगा वो आपका एक्चुअल आंसर आएगा। इसे हम डीएस का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम डीएस का इस्तेमाल करें तो देखिए 5 2 7 1 8 1 9, ये कट जाएगा, यहाँ से बचेगा 3, ये हो जाएगा। दूसरा तरीका अगर हम डीएस का इस्तेमाल करेंगे 3 गुणे 4 3 7 होगा, नीचे देखिए 8 3 11, 11 का मतलब 2, ठीक है। इसे नीचे 2 है तो इसे हम 1 बनाएंगे, 5 से गुणा कराना पड़ेगा, 5 से नीचे 5 से ऊपर, नीचे 1 बन गया। तो 5 7 35, 35 का मतलब 5 3 8, 8 3 24, 24 का मतलब 6, तो 6 आ गया आपका क्या आया फीमेल आ गया। फीमेल कितने हैं 6 हैं। इसी तरीके से हम मेल को भी निकालेंगे, यहां से देखेंगे ये कट जाएगा, 3 बचेंगे, गुणे ये देखिए 4 है, नीचे कितना 8 3 11 का मतलब 2 है, तो वही 5 से ऊपर नीचे गुणा कराएंगे, 5 से ऊपर नीचे गुणा कराएंगे, नीचे 1 बन गया, 1 लिखा नहीं जाता, 5 4 20 का मतलब 2, 2 3 6 आ गया। 6 कितने आ गए मेल आ गए। टोटल ऐड कर लेंगे तो कितने हैं, ऐड नहीं करना, अभी इसका साक्षर निकालना है। फीमेल में साक्षर कितने हैं, फीमेल में 8%, तो इसका हम 8% निकालेंगे। और मेल में कितने साक्षर है, मेल में 24% है, तो इसका हम कितना निकालेंगे 24 निकालेंगे। 24 का मतलब 6 होता है, लेकिन 8 से गुणा कराएंगे, 8 6 का 48, 48 का मतलब 3। यहाँ से देखिए ये 6 है, 4 2 6 है, 6 6 36, 36 का मतलब 9। अब ऐड कर लेंगे तो कितना आएगा 9 3 12, 12 का मतलब 3। जिस ऑप्शन का डीएस 3 आएगा वही ऑप्शन सही है। तो पहला ऑप्शन देखेंगे 8 ठीक 9 कट जाएगा, 4 बचेगा, 9 कट जाएगा, 8 4 12, 3 आ गया, तो ये ऑप्शन सही है। यहाँ से देखेंगे 6 5 11 का मतलब 2, 8 2 10, 1 आएगा, यहाँ 9 कटा 9 कटा 6 आएगा, तो ऑप्शन बी सी ये गलत है, केवल ऑप्शन डी सही है। या तो आप बेसिक तरीके से निकाल लीजिए या डीएस का इस्तेमाल करके। एक नगर की जनसंख्या 15,000 है, यदि उसमें पुरुषों की संख्या 8% और स्त्रियों की संख्या में 10% वृद्धि हो जाए तो जनसंख्या बढ़कर 16,300 हो जाएगी। तो उस नगर में स्त्रियों की संख्या ज्ञात कीजिए। स्त्रियों की संख्या मान लेते हैं हम कितने हैं, x स्त्रियां हैं, फीमेल और मेल। फीमेल अगर मान लेते हैं हम x है, टोटल जनसंख्या कितना है 15,000 है, तो मेल कितने हो जाएंगे 15 में से x माइनस हो जाएंगे। इसमें 10% की वृद्धि हुई है तो 110% हो गई फीमेल, इसमें 8% की वृद्धि हुई है तो 108% हो गए मेल। 108/100, परसेंटेज का निशान हटेगा, नीचे 100 बन जाएगा। अब कहता है प्रेजेंट जनसंख्या कितना हो गया, प्रेजेंट संख्या 16,300 हो गई। तो इसमें हम डीएस का इस्तेमाल कर लेंगे। ये देखिए 2 होगा 2x हो जाएगा, प्लस
यहाँ देखिए 8 ठीक 9 होगा, 9 से गुणा कराएंगे तो 9 ही होगा, माइनस है तो माइनस 9x हो जाएगा, बराबर देखिए 6 3 9 कट जाएगा, यहाँ कितना बचेगा 1। 7x में से 2x घटेगा, माइनस देखिए 9x में से 2x जाएगा, माइनस 7x है तो हम इधर ले आएंगे तो प्लस 7x हो जाएगा। 1 9 में से घटा देंगे तो 8 बचेगा। इसे हमें 1 बनाना है तो किससे गुणा करा दें, अगर 7 में हम 4 से गुणा करा दें, 4 7 28 जोड़ेंगे 1 हो जाएगा, तो 4 से गुणा हम इधर भी करा देंगे, 4 8 32, 32 का मतलब 5 हो गया। इधर 1 लिखा नहीं जाता, x का मान कितना आ गया 5। जिस ऑप्शन का DS 5 है वही ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। किसी गांव में 5000 लोगों की कुल आबादी में पुरुष 10% बढ़े और महिलाएं 15%, इसमें एक वर्ष में कुल आबादी 5600 हो गई। गांव में मूलतः महिलाओं की आबादी थी। महिलाओं की संख्या ज्ञात करना है, एक तरफ फीमेल एक तरफ मेल। मान लेते हैं फीमेल x है तो पुरुष कितनी है, टोटल संख्या कितनी है 5000 है, तो 5000 में से x घटा देंगे तो ये हो जाएंगे मेल की संख्या। फीमेल में 15% की वृद्धि हुई है तो 115%, मेल में 10% की वृद्धि हुई है तो 110%। टोटल ऐड करने पर संख्या हो गई 15600, 5600 हो गई। तो बताना है स्त्रियों की संख्या यानी फीमेल x का मान बताना है। तो देखेंगे ds का इस्तेमाल करेंगे, अगर हम यहाँ पे 5 1 6 7 हो जाएगा, 7x प्लस यहाँ देखेंगे 2 है, 2 5 10 का मतलब 1 माइनस 2x बराबर 6 5 11 का मतलब 2 होगा। यहां से देखेंगे 7x में से 2x घटाएंगे तो कितना बचेगा 5x, यहाँ एक आके इधर माइनस हो जाएगा, 2 में से 1 गया 1, तो x बराबर क्या होगा 1/5। इसे नीचे 1 बनाने के लिए हम किससे गुणा करा दें, 2 से गुणा करा दें, तो ऊपर भी हमें 2 से गुणा कराना पड़ेगा, तो फाइनली आंसर आ जाएगा 2। नीचे 1 हो गया, 1 लिखा नहीं जाता है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। एक कारखाने में 60% श्रमिक 30 वर्षों से अधिक आयु के हैं और उनमें 75% पुरुष हैं तथा शेष स्त्रियां हैं। यदि 30 वर्ष से अधिक आयु के पुरुषों की संख्या 1350 है तो कारखाने में कुल कितने श्रमिक हैं। 30 वर्ष से अधिक आयु के लोगों का जो परसेंटेज है वो 60% है। इसमें पुरुषों की संख्या 75% है, 75/100। पुरुषों की संख्या बराबर पुरुषों की संख्या 1350 दिया है, काट देंगे 25 3 75, 25 चौका 100, 4 से काटेंगे, यहाँ से 4 एकम 4, 15 चौका 60, देखिए 15 9 135 हो जाएगा, 0 बचा उतार लेंगे, 3 से काट देंगे, 3 एकम 3 हो जाएगा, 1 0 बचा है, 2 0, यहाँ 3 कितना है 1% बराबर किसके आ गया, 1% बराबर आ गया किसके 30 के, 1% बराबर किसके आया 30 के। तो हमें बताना 100%, 2 0 इधर बढ़ाएंगे, 2 0 इधर बढ़ाएंगे, हमारा 3000 क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा।